राजश्री छत्रपति शाहू महाराज इनके जन्मदिन को पूरे राज्य में सामाजिक न्याय दिन के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर फूले, शाहू, बिरसा, पेरियार, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विचार मंच की गोंदिया की ओर से राजश्री शाहू महाराज जयंती मनाई गई। इसमें एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने कहा कि बाबा साहब आम्बेडकर ने सभी के लिए बहुत अच्छा काम किया है और यही कारण है कि देश आज खड़ा है तथा शिक्षा और सामाजिक एकता आज की वास्तविक ज़रूरत है। वहीं सहायक आयकर आयुक्त धनंजय वंजारी इन्होंने कहा कि युवा पहल करे और शिक्षा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाए। आज की युवा पीढ़ी ने उम्मीद जताई है शाहू महाराज के अच्छे विचारों को अच्छी शिक्षा देकर आगे बढ़ाया जाए। ये बात कही जो कि अध्यक्ष थे संविधान सभा के कि मैं डेली सुनता हूँ अम्बेडकर को और मुझे ये पूरा विश्वास हो चुका है कि इस व्यक्ति से काबिल संविधान लिखने वाला कोई व्यक्ति हो नहीं सकता था। देश में अखंडता को बरकरार रखे हैं तो फिर इन बच्चों के पेट पर लात क्यों मारी जाती, इनको नौकरियां क्यों नहीं दी जाती, इनके हक अधिकार की बात कौन करेगा। मैं कहती हूँ कि जब हमारा देश आजाद हो गया और यहाँ से अंग्रेज चले गए, पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सभी को पता है। जब आज 21वीं सदी में वहां का प्रधानमंत्री आता है तो जलियांवाला बाग में जा करके घुटने टेक करके माफी मांगता है हमारे भारत देश से। क्यों? सशक्त करके 3% आबादी है, 10% आबादी देश के 90% संसाधनों पर कब्जा करके आपको लगता है कि आप देश को मजबूत कर रहे हैं। एक काबिल बच्चे हैं, एक से एक काबिल बेटियां हैं। माता सावित्रीबाई फुले, आखिर जब पढ़ते हैं हम लोग कि आखिर उस 3% आबादी में कोई महिला ऐसी क्यों नहीं निकली जो इस देश की हर महिला के लिए एक स्कूल बना देती। बात आती है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि आगे आने वाला भविष्य इस देश का बहुजन आबादी डिसाइड करेगी। हम आपके साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चों का हक अधिकार है उसको हम छीनने नहीं देंगे। ये लड़ाई हमें सबको एकजुट होकर के मिलकर के लड़ने की जरूरत है। एक अकेला व्यक्ति अमेरिका में जाकर के, लंदन में जाकर के पढ़ाई करके पूरे कैबिनेट को चैलेंज करता है कि हिंदू कोड बिल हो या 340 जो आर्टिकल संविधान में है, अगर हम इस पर इस्तीफा दे सकते हैं अपने व्यक्तिगत दाव हित लगा करके, तो हम लोग तो आज इतने जागरूक हो चुके हैं, इतने एजुकेटेड हो चुके हैं हमारे कि पॉलिटिकल रूप से भले ही हम पावर में नहीं आ पा रहे, लेकिन सामाजिक आंदोलन के रूप में आप लोग बहुत स्ट्रांग तरीके से लड़ रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को सैल्यूट करती हूँ। कहते थे जब समाज के हित की बात आए तो अपने व्यक्तिगत हित को त्याग देना, ये हमारी पहली, तभी हम यूनाइट होंगे ना। वो सत्ता में किसके वजह से आ रहे? हमारे बिखराव के वजह से आ रहे, हमारी यूनिटी जो डिस्ट्रॉय की गई है उसकी वजह से आ रहे। एक मंच से बात कह रही हूँ कि हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन आज मजबूत हो चुका है और निरंतर मजबूत होता ही जा रहा है। वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारे देश में इस बहुजन समाज से और इस गोंदिया की धरती के रजे गांव से मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे भारत की अखंडता एकमात्र कारण से बची हुई है, वो है भारत का संविधान। और जिसको लिखा है एक ऐसे बेटे ने जिस बेटे को पानी पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। का जुगाड़ वो लोग कर ले अपने दिनचर्या में, क्योंकि हम लोगों को तो वो भी नसीब नहीं था और हम आप बखूबी जानते हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने पानी भी संघर्ष करके पिया है, लड़ाई करके पी है। तो हम लोगों ने इस देश के अंदर नौकरियां, इस देश के अंदर संपदा, जो आज घर पे हमारी संपत्ति है, जो हमने कपड़े पहने हैं, सब हमने छीना है, सब हमें किसी ने दिया नहीं है। ये तथाकथित विद्वान जो आज हमारे इस हक को, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण के रूप में दे गए, तो जो तथाकथित भिखमंगे
इसे भीख बताते हैं तो वो चिढ़ते, वो किलसते हैं हम लोगों की तरक्की देख के, वो किलसते हैं हमारे हंसते हुए चेहरों को देख के, वो किलसते हैं हमारे बच्चों को जो डॉक्टर, इंजीनियर, जज, वकील बन रहे हैं आज की डेट में, वो किलसते हैं माननीय एडवोकेट साहिबा को देख के कि कैसे 7 साल के अंदर 4 लोगों को इतिहास बना दिया, फांसी पर चढ़वा दिया जो हत्यारे थे, और जिसके सामने ऑक्सफोर्ड से, कैलिफोर्निया से, लंदन से बड़े बड़े जो लॉ स्कूल है वहां से पढ़ के मैम के सामने अधिवक्ता आए थे, सबको उड़ा दिया, तथाकथित विद्वानों की मेरिट को उड़ा दिया और उनको चारों को फांसी पर टंगवा दिया। तो वो लोग इस चीज से खिलसते हैं। ऐसे बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, साथियों, आज इस रजेगांव की इस धरती पर जो आज राजश्री साहू महाराज की जयंती का जो पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर सुन रहे होंगे या जितने भी लोगों ने आज सुना होगा या इस मंडप से थक कर, पूरे दिन भर थक कर, पसीना बहाकर थोड़े देर के लिए जो बाहर भी जा चुके हो, वो बात कितने पलों बाद, कितने दिनों बाद इतनी बड़ी तादाद में हम इकट्ठा आए। आप संविधान की जो भूमिका लेते हुए और कानून और संविधान को किस तरीके से, अच्छी तरीके से अमल में लाया जा सकता है, ये पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया, उसको सुनने के लिए आए। तरह का कोई डिफरेंस है क्या? उसमें मत भिन्नता है? कुछ नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि अगर धनंजय वंजारी IAS बन गया तो मैं ऐसे समझने लगता हूं कि मुझे सब प्रकार का ज्ञान हो गया है, मैं सर्वज्ञानी हो गया हूं, मुझे सार्वत्रिक ज्ञान हो गया है, मुझे यूनिवर्सल ज्ञान हो गया है, मुझे राजनीति का भी ज्ञान है, मुझे हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो सोच और जो समझदारी राजनीति को और समाज नीति को समझने की गांव के एक व्यक्ति को होगी, वही समझदारी धनंजय वंजारी को होगी।